होगा जो तेरे दादी का हुआ। यह इशारा साफ साफ उस तरफ लेकर जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। यह बात बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सिख नेता तरविंदर सिंह मारवाह हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो कि दिल्ली के जंगपुरा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके ये बयान आते हैं। उनके द्वारा यह बयान किस परिस्थिति में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसे भी जानना जरूरी है। राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका के अंदर अपने अंतर्राष्ट्रीय जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कमेटी के साथ जो मीटिंग में जो बातें बोली गई थी सिख समुदाय को लेकर, उनकी अपनी स्वतंत्रता पर, उनके पाबंदियों को लेकर, यह तो लगभग देखा जाए तो सभी धर्मों के ऊपर उनका यही था कि भारत में स्थिति क्या चल रही है। इस बात को लेकर बोले गए बयान पर कल भारतीय जनता पार्टी के सिख समुदाय के जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में बोला जाता है तरविंदर सिंह मारवाह के द्वारा। ये वही तरविंदर सिंह मारवाह हैं जो कभी भाजपा से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, जो जुलाई 2022 में भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने के लिए किसी न किसी कारणवश मजबूर भी होना पड़ा। और यही तरविंदर सिंह मारवाह हैं जिनका कि 2020 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तारीफ भी किया था। लेकिन बात यह कहना जरूरी हो जाता है कि क्या वर्तमान में अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से खुली धमकी देना कहां से जायज है। अगर खुली धमकी नेता प्रतिपक्ष को दिया जाता है तो इस पर सरकार के जो वो लोग हैं, जो सरकार के प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो हर छोटी छोटी बातों पर भी राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर चलने वाले लोग हैं, आखिरकार चुप क्यों हैं? सरकार के प्रमुख व्यक्ति चुप क्यों है? यह प्रश्न इसीलिए उठाया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष में दर्जा पाता है, और नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष के विपरीत में अगर देखा जाए तो सदन का प्रमुख व्यक्ति होता है। अगर उसे ऐसी बातें बोली जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति को गर्त में लेकर जाने का यह एक कार्य शुरू हो चुका है। अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो मतलब ओछी पॉपुलरिटी के लिए बोली गई बातें कहीं ना कहीं यह भारत की राजनीति को एक दूसरे दिशा में लेकर जाने का कार्य कर रहा है। इस पर अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या सरकार एनडीए के शीर्ष लोगों को द्वारा चुप हुई भी यह दर्शाती है कि मारवाह जैसे व्यक्तियों को, जो कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे बातें बोलते हैं, उनको बल मिलता है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आखिर हम जानना चाहेंगे कि तरविंदर सिंह मारवाह के द्वारा यह बोली गई बातें आखिरकार कहां तक उचित है, और इस तरह से धमकी देना कि राहुल गांधी तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो घटना, इंदिरा गांधी के साथ जो दुर्घटना घटी थी वह एक देश के लिए काला दिन था, और भारत में कभी ऐसा न हो ऐसे भी सभी लोगों की इच्छाएं रहती हैं। लेकिन इस पर हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के तौर पर राहुल रंजन जी का मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए। अमीन पठान जी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात को रखने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आपका स्वागत है अमीन जी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना सक्सेना जी अपनी बात को रखेंगी। आपका स्वागत है रीना जी। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सिख समुदाय के नेता हैं, कल कार्यक्रम किया गया था सिख समुदाय की तरफ से, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस बयान को लेकर, लेकिन उनके बयान के विपरीत में अगर यह बोला जाना कि राहुल गांधी तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था, यह कहां तक जायज है? और भारतीय जनता पार्टी के, जो कि प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है एनडीए में, लेकिन उनके नेताओं के द्वारा चुप रहना आखिरकार क्या दर्शाता है राहुल जी? सबसे पहले पैनल में उपस्थित सारे लोगों को मेरा प्रणाम। कांग्रेस नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पे हैं, और जब भी राहुल नेता प्रतिपक्ष हमारे विदेश दौरे पे रहते हैं तो कोई ना कोई विवाद जरूर उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कभी होता क्या है कि बात होती है हिंदुस्तान की, फिर होता है ब्रांडिंग, चाइना की ब्रांडिंग करते हैं, और चाइना की ब्रांडिंग करने के साथ साथ वो पत्रकार भी उनसे पूछता है इंडिया और इंडिया का मतलब क्या होता है, और हंसते हुए उनका मजाक उड़ा देता है। और उसके बाद वो सिख समुदाय को बोलते हैं कि वहां पे उन्हें पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता है, कलाई हाथों में कड़ा नहीं डालने दिया जाता है। तो होता क्या है, आक्रोश हर जगह होती है,
और जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में, क्योंकि इसका राग अलापती है, विपक्ष हमेशा बोलती है अभिव्यक्ति की आजादी। तो मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, अभी ये जो कार्यक्रम अभी हो रहा है जिसमें कि लोगों ने कहा राहुल गांधी के बारे में, मैं एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, उस समय हमारा विपक्ष कहाँ था जब नुपुर शर्मा को कहा गया कि सर मारोगे तो 20 लाख रुपए देंगे, सर काट के लाओगे तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं, हमारा देश है,